हेलो स्टूडेंट, हर हर महादेव। हमारी जो इनिशिएटिव है टू कंप्लीट 6 to 12 एनसीईआरटी, उसमें क्लास 6, 7, 8, 9 कंप्लीट हो चुका है और क्लास 10 का हिस्ट्री और ज्योग्राफी भी कंप्लीट हो चुका है। आज है लास्ट चैप्टर ऑफ पॉलिटी, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसीज। ठीक है, तो डेमोक्रेसी का आउटकम्स क्या होता है उसके बारे में बताया गया। तो इसमें बताया जा रहा है सबसे पहले कि डेमोक्रेसी इज अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देन डिक्टेटरशिप इन द फॉलोइंग रिस्पेक्ट। अब क्या क्या रिस्पेक्ट है, किस किस वजह से डेमोक्रेसी को अच्छा माना जाता है, डेमोक्रेसी को। ठीक है, तो इसका क्या है, क्योंकि ये इक्वली अमोंग होता है, इक्वालिटी करता है, मतलब कि हर सिटीजन का वोट का वैल्यू एक होता है, तो इक्वालिटी लाया। ठीक है, इसमें क्या होता है, डिग्निटी इंडिविजुअल का बढ़ता है, इन्हेंस करता है, इम्प्रूव करता है, क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग को प्रोवाइड करता है, अ मेथड टू रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट और अलाउ रूम टू करेक्ट मिस्टेक्स। और ऐसा भी है कि इसमें करेक्ट मिस्टेक्स किया जा सकता है। व्हाट मेक्स डेमोक्रेसी अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट इसमें जो गवर्नमेंट ये सब काम करते हैं, तो इसमें क्या चीज़ है जो गवर्नमेंट को ना अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव और लेजिटिमेट बनाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, पीपुल को ना राइट होता है कि अपना रूलर चूज कर सके। हम सब पे डिपेंडेंट होता है कि हम सब किसको अपना रूलर बनाना चाहते हैं, उस चीज़ का। ठीक है, तो इस पर हम सब मेन थिंग क्या होता है, यहाँ पे जो मेन पिलर होते हैं वो पीपुल होते हैं। उनको जिनको चुनना होता है अपना रूलर के तौर पे, वो उनको चुनते हैं। ठीक है, पीपुल कैन पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग एंड फ्री टू गिव देयर ओन व्यूज। और इसमें क्या होता है, पीपुल पार्टिसिपेट करते हैं डिसीजन मेकिंग में। ठीक है, और अपना व्यूज भी देते हैं। अगर उनको लगता है कि कुछ गलत कर रहे हैं गवर्नमेंट, तो उनको बताते भी, उनको क्रिटिसाइज भी करते हैं। डेमोक्रेसी मेक द गवर्नमेंट अकाउंटेबल। और इससे क्या होता है, गवर्नमेंट अकाउंटेबल होते हैं कि अगर वो कुछ किए हैं, तो अगर पीपुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं उस चीज़ को लेके, तो उनको समझाना पड़ता है, उनको बताना पड़ता है कि हम क्या गलत किए हैं, क्या सही किए हैं, किन चीज़ के लिए ये चीज़ किया जा रहा है। ठीक है, रिस्पॉन्सिव क्या होता है, डेमोक्रेसी गवर्नमेंट में ना रिस्पॉन्ड किया जाता है नीड एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द सिटीजन। जो भी नीड और सिटीजन का एक्सपेक्टेशन होता है ना, उसके प्रति गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिव होना पड़ता है। कि अगर गवर्नमेंट को, अगर जनता को वाटर चाहिए, सैनिटेशन का प्रॉब्लम हो रहा है, तो गवर्नमेंट को उस रिस्पॉन्स को पूरा करना पड़ता है। इस टाइप से रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट होते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि अगर वो गवर्नमेंट अगर अच्छी तरीके से काम नहीं करेंगे, वो पीपुल के बेनिफिट पे काम नहीं करेंगे, पीपुल के भलाई के लिए, वेलफेयर के लिए वेलफेयर प्रोग्राम नहीं करेंगे, तो क्या होगा कि गवर्नमेंट उसको सिटीजन, क्योंकि सिटीजन इज द मेन पिलर है तो फिर डेमोक्रेसी में, तो वो क्या करेंगे, सिटीजन उनको ना अगली बार इलेक्ट ही नहीं करेंगे। इलेक्ट नहीं करेंगे तो फिर वो तो रूलर गवर्नमेंट हट जाएंगे। तो वो अपनी एक तरीके से अपने स्वार्थ के लिए भी बोल सकते हो, और एक तरीके से इसी बहाने, मतलब पीपुल का, जनता का भलाई करने के लिए उनको ये सब करना पड़ता है। ठीक है, वेलफेयर प्रोग्राम्स लाना पड़ता है। ट्रांसपेरेंसी, सिटीजन कैन एग्जामिन दैट डिसीजन मेड आर बेस्ड ऑन नॉर्म्स एंड प्रोसीड्यूर्स। और इतना ये ट्रांसपेरेंसी भी होना चाहिए कि जो भी काम किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, वो इस हिसाब से किया जाए जो ना नॉर्म्स और प्रोसीड्यूर के हिसाब से हो, जो भी लॉ बता रहा है उसके हिसाब से हो। ठीक है, नॉर्म्स और प्रोसीड्यूर के हिसाब से हो। और फिर ये ट्रांसपेरेंट इतना हो कि अगर गवर्नमेंट का कोई भी काम, अगर कुछ भी हो रहा है, जैसे RTI के अनुसार अगर कुछ भी होता है, तो हम सबको है हक कि ना हम सब राइट टू इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं किसी भी डिपार्टमेंट का। तो उसी हिसाब से तो हर ट्रांसपेरेंट हर चीज़ को होना चाहिए, जिस हिसाब से गवर्नमेंट पे मतलब हर सिटीजन का भरोसा बना रहे कि गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंट तरीके से काम कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, डेमोक्रेसी इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब डेमोक्रेसी से इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट कैसे होता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर। अब देखो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है किसी कंट्री का, बहुत सारे फैक्टर होते हैं, उस पर डिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, पॉपुलेशन साइज क्या है, उससे भी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है या ग्रोथ होता है वो इफेक्ट करता है। ठीक है, ग्लोबल सिचुएशन क्या है, वो कंट्री, अब ग्लोबल तौर पे मतलब कि जब सभी देशों का जब बात होता है, तो फिर वो कहाँ पे है। ठीक है, वो किस पोजीशन पे है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है कि ना, उसके बाद कोऑपरेशन फ्रॉम द अदर कंट्रीज, और फिर वो कितना कोऑपरेट कर सकता है दूसरे कंट्रीज से। जैसे इंडिया का बहुत अच्छा है कि वो साथ में भी है, बिम्स्टेक में भी है, मतलब वो कोऑपरेट करता है। और फिर वो बहुत सारे ग्रुप में मतलब इनिशिएटिव में लगा हुआ है, कि जिससे ना वो पता चलता है कि वो ना बहुत सारे अदर कंट्रीज के साथ कोऑपरेशन के साथ रहता है। ठीक है, इकोनॉमिक प्रायोरिटीज अडॉप्टेड बाय द कंट्री। और क्या क्या इकोनॉमिक प्रायोरिटीज किसी कंट्री द्वारा अडॉप्ट किए गए हैं, ये सब क्या है, इंपॉर्टेंट थिंग है किसी भी डेमोक्रेसी के लिए। ठीक है,
कि अगर डेमोक्रेसी को सुधारना है, अगर अपना सारा प्रॉब्लम को खत्म करना है तो उनको ये चीज़ करना चाहिए, ठीक है। कि मतलब अपने इकोनॉमिक कंट्री के पॉपुलेशन साइज पे ध्यान देना चाहिए, ग्लोबल सिचुएशन उसका क्या है, ठीक है। कोऑपरेशन होना चाहिए दूसरों कंट्री के साथ, और इकोनॉमिक प्रायोरिटी उनका क्या है, ठीक है। रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। अब देखो गवर्नमेंट, इससे क्या होता है, रिडक्शन किया जाता है इनइक्वालिटी और फिर पॉवर्टी का, ठीक है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या करती है, जितना हो सके इनइक्वालिटी, मतलब कि ये तो दिया हुआ है ना कि इनइक्वालिटी किसी के साथ नहीं होना चाहिए। इक्वालिटी है हमारे फंडामेंटल राइट में ही, इक्वालिटी है कि हर चीज़ के लिए ना सबको इक्वालिटी मिलना चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो उसमें बताया गया है, तो इसीलिए ना इस हिसाब से काम होना चाहिए कि ना इक्वालिटी इस हिसाब से किया जाना चाहिए सबके बीच में कि सबको सब चीज़ का लाभ मिल सके, ठीक है। जैसे कि हम सबको जॉब में भी इक्वालिटी है, सब चीज़ में इक्वालिटी है, ठीक है। तो इक्वालिटी को करना चाहिए और इससे क्या हो, पॉवर्टी को भी खत्म किया जा सके। अगर आप देखते हैं तो कि ना पॉवर्टी के लिए गवर्नमेंट बहुत सारे इनिशिएटिव बनाती है। तो डेमोक्रेसी क्या होती है कि गवर्नमेंट जो पुअरर सेक्शन होती है, क्योंकि पुअरर सेक्शन हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा है, तो गवर्नमेंट का क्या काम है कि ना वो पुअरर सेक्शन जो हमारे हैं उनका जो भी उनके साथ प्रॉब्लम हो रहा है, जो भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, उनको क्या करें कि वो ना उनको सॉल्व करने का कोशिश करें, ठीक है। और इस गवर्नमेंट ये सब चीज़ के लिए बहुत सारा इनिशिएटिव और स्कीम्स लाते हैं ताकि वो ना पॉवर्टी को खत्म कर सके, इनइक्वालिटी को खत्म कर सके, ठीक है। ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का काम होता है। अगर डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट रहते तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तो पीपुल अगर गरीब भी है तो वो अपना काम सिर्फ देखते हैं, ठीक है। एकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। अब इसमें क्या क्या है इम्पोर्टेंट है कि इसमें ना ये इम्पोर्टेंट है कि सिंप्लीफाइड मेजॉरिटी ओपिनियन जो है उसमें ये नहीं होना चाहिए कि मिनॉरिटी का ओपिनियन खत्म हो जाना चाहिए, सोशल डाइवर्सिटी होना चाहिए कि मेजॉरिटी और मिनॉरिटी दोनों का ओपिनियन बना रहना चाहिए। और फिर ये नेसेसरी होता है कि मेजॉरिटी डज नॉट बिकम रूल ऑफ मेजॉरिटी कम्युनिटी इन टर्म्स ऑफ रिलीजन और रेस लिंग्विस्टिक ग्रुप। तो मतलब मेजॉरिटी का रूल हर जगह नहीं होना चाहिए, इसमें ये होना चाहिए कि मेजॉरिटी और मिनॉरिटी मतलब सोशल ग्रुप, सोशल हिसाब से किस सोशल तरीके से किस हिसाब से होना चाहिए, एकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी किस हिसाब से होना चाहिए कि अगर कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, कोई भी ग्रुप है तो सबको सोशली, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, मिनॉरिटी हो, मेजॉरिटी हो, सबको एक तरीके से अधिकार मिलना चाहिए डेमोक्रेसी में, ठीक है। यही डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का काम होता है। डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन। अब देखो डिग्निटी और फ्रीडम ऑफ सिटीजन क्या है, मतलब हर एक पर्सन को जो भी कंट्री में रहते हैं उनको डिग्निटी मिलना चाहिए और फ्रीडम मिलना चाहिए अपनी चीज़ को लेके, अपने उनके ओपिनियन को लेके कि अगर गवर्नमेंट कुछ गलत करे तो वो बोल सके, ठीक है। और फिर उनको अपना डिग्निटी मिलना चाहिए कि इतना उनका अधिकार है तो उनको अधिकार मिलना चाहिए, ठीक है। जैसे कि वोमेन को डिग्निटी मिलना चाहिए, ये हमारा दिया गया है, ठीक है। हमारे DPSP में भी दिया गया है कि वोमेन के डिग्निटी के साथ कोई ये प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा काम होना चाहिए कि जिसमें इक्वालिटी भी रहे, डिग्निटी भी रहे, फ्रीडम भी रहे, वैसा अगर पार्ट गवर्नमेंट का काम हो रहा है तो वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। मतलब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है कि वो उनको क्या काम है कि अपनी जनता को इक्वालिटी भी दे, डेमोक्रेसी फ्रीडम भी दे, और फिर अपनी जनता को इक्वालिटी दे, फ्रीडम दे, डिग्निटी दे, सोशल डाइवर्सिटी दे। मतलब हर फील्ड में अगर वो अपने गवर्नमेंट जनता के साथ इक्वली बिहेव कर रहे हैं, किसी को भी बड़ा छोटा नहीं समझ रहे हैं, वो वेलफेयर स्कीम्स कर रहे हैं, तो वो एक टाइप का डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हुआ। और इसका आउटकम क्या होता है कि ना पॉवर्टी खत्म होता है, क्योंकि गवर्नमेंट स्कीम निकाल जाता है पॉवर्टी के लिए, क्योंकि पुअरर सेक्शन के लिए भी गवर्नमेंट स्कीम निकालती है, मिनॉरिटी का सोशल इनइक्वालिटी खत्म होता है, फिर डिग्निटी मिलता है वुमेन को, ठीक है। तो और फ्रीडम मिलता है स्पीच एक्सप्रेशन का कि अगर गवर्नमेंट कुछ गलत कर रहा है तो उनके हिसाब से उनके खिलाफ बोलने का। तो यही सब आउटकम होता है डेमोक्रेसी का, एक गुड डेमोक्रेसी का यही आउटकम होता है। और गवर्नमेंट इसको सुनते हैं, इसके लिए काम करते हैं ताकि वो ठीक से फिर क्योंकि उनको पता होता है कि फिर अगले 5 साल बाद उनको इलेक्शन में फिर जाना है और फिर वही जनता के पास जाना है। अगर वो सही तरीके से काम नहीं करेंगे तो फिर उनको इलेक्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो इस चैप्टर में बस इतना ही था। ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया तो इसके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।